नैना ऑप्टिकल्स, ब्रांडेड स्टाइलिश नजर और नंबर के चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज। जब मैं तो साले के पास ताबानी किराना के बाजू में मालेगा स्टेज पे तशरीफ फरमा इलाके की मौजूद शख्सियत, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और अपने घरों में बैठ करके हमारी इस कॉर्नर मीटिंग को सुनने वाली इज्जतदार माओ और बहनों, किसी शायर ने कहा है कि तुमने चाहा ही नहीं, तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, 2 कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता, खुद ब खुद तेरे ख्यालात बदल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते, और तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस शहर में नुमाइंदगी के साथ कारपोरेशन इलेक्शन जो 15 जनवरी को वोटिंग होगी और 16 जनवरी को काउंटिंग होगी, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर कारपोरेशन में बैठेगा। पिछला जो टर्म था, मैं अपनी बात करूंगा, कारपोरेशन में हम मेयर नहीं थे, कारपोरेशन में इख्तियार हमारा नहीं था, कारपोरेशन में इख्तियार उनका था जो इस शहर को सिंगाई बनाने की बात करते हैं। सिंगाई समझते हो? किसको बोलते सिंगाई? चाइना का एक बहुत खूबसूरत, बहुत तरक्की याफ्ता शहर है। ये मालेगांव वालों को झुनझुना दे रहे कि हम मालेगांव को सिंगाई बनाएंगे। सिंगाई सिंगाई तो बहुत दूर की बात है, मालेगांव वालों को इनके जरिए शीन भी नहीं मिली। सिंगाई की शीन भी मिल गई होती तो खुद तो समर आ जाता। आज हमारे कारपोरेशन का बजट 1000 करोड़ रुपए के ऊपर। 1000 करोड़ रुपया किसको कहते हैं? 1 करोड़ रुपया अगर 100 की नोट हो तो हम में से कोई आदमी उसे उठा नहीं पाएगा, उसको 1 करोड़ रुपया बोलते हैं। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट 7.5 साल तक कंटिन्यू कारपोरेशन में ये मेयर रहे जो आपके इस वार्ड और इलाके से उम्मीदवारी कर रहे, यहाँ के रहने वाले नहीं है, ये उड़न खटोले से आते, उड़न खटोले से आते, उनको यहाँ का कोई उम्मीदवार मिलता ही नहीं, वो किसी को उम्मीदवारी देना नहीं चाहते और किसी को बड़े नहीं होना देने चाहते। रियाज अली बैठा है हमारे स्टेज पे, इससे बहुत रकम पट्टी करवाए, सोशल मीडिया पर इसको जो नहीं बोलना चाहिए था, नहीं लिखना चाहिए था, ये उनकी मोहब्बत में, उनकी कामयाबी के लिए ये बेचारा बोलता भी रहा, लिखता भी रहा। मेरे खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा, मेरे घर वालों के खिलाफ भी बहुत कुछ लिखा। हमारा कुछ बिगड़ा? 162 से चुन के आए ना, चुन के आए, इन्होंने क्या नहीं किया था, और जो कुछ इन्होंने घपलेबाजी, बोगसगिरी, गुंडागर्दी, दादागिरी किए थे, वो ऐसा समझ रहे थे कि हम तो चुन करके आ गए, वोटिंग हुई, काउंटिंग होने में 2 दिन बाकी थे, इन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया था।
बराबर है ना। जश्न मनाना शुरू कर दिया था और इन्होंने अभी जैसे माजिद हाजी ने बताया कि जो ऑटो का उलट फेर किया था, बोगस आईडी कार्ड बनाए थे, हर यादी में 100 वोट का मिनिमम इन्होंने ऐसा किया था कि 100 बोगस वोट इधर उधर की ला करके उन्होंने डाला था और पूरे शहर की तमाम यादियों में ऐसा ही किया था। करीब 35,000 वोटों का खेल था। बड़ी मालेगांव हाई स्कूल में जब हम गए तो जो बोगस आईडी इन्होंने वोट देने के लिए लोगों को दिया था, उन्होंने वोट दी, बाहर निकल के वो आईडी बाहर फेंक दिए। पूरे ग्राउंड में बोगस आईडी इधर उधर पड़ी थी, सैकड़ों की तादाद में। तो वो ये समझ रहे थे कि हम तो चुन के आ गए। उनके साथ रहने वालों ने बताया कि जब वोटिंग हो गई तो वोटिंग हो जाने के बाद हर इलाके में बोगस काम करने के लिए जिनको तय किया गया था उनको फोन कर करके पूछा कितनी वोट पड़ी बोगस में से। बोले शायद 30 पड़ गई, 40 पड़ गई, 150 पड़ गई, 70 पड़ गई। तो इन्होंने हिसाब लगाया, हिसाब लगा करके ये जीत गए। बनिया का हिसाब मालूम है आपको? बनिया किराने की दुकान चलाने वालों को बनिया कहते हैं। ये किराने की दुकान पे जो लोग होते हैं थोड़े से नफे पर वो कारोबार करते हैं, कोई बहुत बड़ा नफा उनको नहीं मिलता। गरीब इलाकों में किराने की दुकान होती है और थोड़े नफे के ऊपर वो लोग काम करते हैं। अच्छा, फिर वो लोग महल्ले के गरीब लोगों को उधार भी देते, उधार देते हैं कि जुमा को दे देना, महीने पर दे देना। इस तरह मिलजुल करके लोगों का गुजारा होता है। बनिया कहते तो उनका हिसाब बहुत बारीकी से होता है और छोटा हिसाब होता है। तो वो एक बनिया था, अपने घर वालों को लेकर के ससुराल जा रहा। रास्ते में एक नदी पड़ी, अब ये भाई गाड़ी पे जा रहा था तो हिसाब किताब वाला आदमी था। उसने एक कदम बढ़ा करके पानी के अंदर पैर रखा और देखा कितना पानी है, कितना पैर पानी में गया तो देखा कि ये 2.5 इंच है। फिर दूसरा पैर आगे बढ़ाया, फिर देखा कि कितना है तो मालूम पड़ा कि 5 इंच है। तो उसने नदी की चौड़ाई देख करके हिसाब लगाया और वो ये समझा कि अपने बैलगाड़ी से नदी पार कर लेगी, यानी बैलगाड़ी चलेगी तो 2.5 इंच, फिर 5 इंच, फिर 7.5 इंच, फिर 10 इंच, ऐसे बीच में पहुंचेंगे तो अपनी बैलगाड़ी में बैठे हुए लोग पानी के बाहर रहेंगे और बैल का जो है पेट तक पानी आएगा। ये उसका हिसाब किताब। अब जब बैलगाड़ी लेके पानी में उतरा, थोड़ी दूर गया तो घाट से पूरी बैलगाड़ी और बैलगाड़ी में जो लोग बैठे थे सब के सब डूब गए। बड़ी मुश्किल से जान बचा करके निकले। बाहर आने के बाद वो बंदे थोड़ी देर तक खड़े होकर के नदी को देखता रहा। फिर वो एक पांव आगे बढ़ाया तो देखा कि 2.5 इंच, फिर दूसरा पैर डाला तो 5 इंच। तो उसने कहा कि हिसाब जू का तू, कबीला डूबा क्यों? हिसाब जू का तू, कबीला डूबा क्यों? यही हाल इनका हो गया। इन्होंने हिसाब लगाया था बोगसगिरी पर और ये समझ रहे थे कि जीत जाएंगे। हार ऐसी हुई है जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे ना। और रोजाना रात को हिसाब करते हुए बनिए की तरह, और फिर वो सर पकड़ के बैठते, हिसाब जू का तू, कबीला डूबा क्यों? रोज का है उनका। हम तो नहीं देखने जाते, लेकिन जो लोग देखते हैं वो लोग बताते हैं कि साहब को नींद नहीं आती, चौंक चौंक करके उठ जाते, चौंक चौंक करके उठ जाते। इलेक्शन में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी, कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। सब
हरबे इस्तेमाल कर लिए थे, लेकिन खुदा को भूल करके चल रहे थे और वो ऐसा समझ रहे थे कि बस हम ही हैं वक्त के फिरौन। कभी उनको तकलीफ करते हुए गौर से देखा आपने? ऐसा करता लगता है कि यार बहुत गुस्से में और बहुत तकब्बुर और गुरूर के साथ बात कर रहा है। अल्लाह को ये अदा पसंद नहीं, ये अदा पसंद नहीं। मैं जातियात पर नहीं बोलता और किसी के मुताल्लिक कोई इल्जाम अगर हो तो जब तक मुझे उसकी तहकीक नहीं होती, सच्चाई नहीं मालूम होती, मैं नहीं बोलता। कितना बोगस बिल इन्होंने निकाला, कागज पर बिल बना करके, कागज पर रोड बना करके, कागज पे गटर बना करके कितना बिल निकाला। मुझे तहकीक नहीं है, मैं नहीं बोलूं, लेकिन जो सच्चाई है वो बदलती नहीं। सारे सबूत तो शवाहिद माजिद हाजी के पास है। 3.5 करोड़ रुपए में अगर इस इलाके की गटर और इस इलाके में 7.5 साल में जो यहाँ की बुनियादी जरूरतें हैं वो अगर पूरी करना चाहते तो इनके लिए मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। अरे यार हमको देखो, हम ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए, सरकार में हम नहीं है, सरकार हमको देखना नहीं चाहती, सरकार हमको देखना नहीं चाहती। जब असेंबली इलेक्शन आया तो मैंने इम्तियाज जलील साहब से और उनके जरिए से मैंने असदुद्दीन ओवैसी, हमारे ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर, उनसे मैंने ये गुजारिश की कि आप यहाँ महाल विकास अघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और इसी तरह से साथ आप असेंबली इलेक्शन में पैक्ट करो, इनके साथ मिल करके इलेक्शन लड़ो। और बात ये थी कि हम आपसे कोई 25-50 सीट नहीं मांगेंगे, 288 सीटों में से हमें आप 5-7 सीटें दें बस, जहां से हम चुन करके आ सकते, हम आपसे वही मांगेंगे। हमने वही किया, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने हमको कबूल नहीं किया। जब कांग्रेस, एनसीपी और समाजवादी हमको कबूल नहीं कर रही तो ये शिवसेना और बीजेपी हमको कहां कबूल करने वाली? हम सरकार से बाहर हैं। लेकिन पिछला जो टर्म था 2019 से 2024 तक हमने सरकार से 499 करोड़ रुपए का फंड हासिल किया। ये 5 साल में 2-2.5 साल तो कोरोना के थे ना, सरकार का खजाना खाली था, सरकार किसको फंड देती? 2.5 साल में हमने 500 करोड़ रुपया मालेगांव के लिए लाया। 13 फाटे से लेकर के चौपुल्ली, मनमाड़, अपने 40 गांव फाटे तक 165 करोड़ रुपया, दोनों साइड से सर्विस रोड, दरमियान में 3 जगह फ्लाईओवर और कुछ अंडरपास रास्ते, ये हमने मंजूर करवाया और काम हो रहा है, आप जाके देख सकते हो। यानी हवाई नहीं है, काम हो रहा है, आप जाके देख सकते हो। मालेगांव को तलवाड़ा डैम से बेटर प्लांट तक जो पानी पाइप के जरिए आता है, वो पाइप लाइन तकरीबन 45 साल पुरानी है, सड़ गई। पानी चोरी होता है, पानी जाए होता है, उसके लिए 145 करोड़ रुपया हमने सरकार से मंजूर करवाया। वो काम भी चल रहा है और तकरीबन आधा हो गया, आप देख सकते हो। और 99 करोड़ रुपए हमने इस शहर में बुनियादी जरूरतें, सहूलतें देने के लिए किए। आपने देखा होगा ये जो पिछला 5 साल गुजरा कोरोना के बाद, इस शहर में कितना काम हुआ है, आप ईमानदारी से बोलना। कभी देखा आपने इतना काम? आप हमारी बात पे मत जाइए, हम आपसे पूछते हैं कि 2.5 साल 3 साल में हमने इस शहर में कितना काम किया। चारों तरफ आपको पक्के रोड, रास्ते बनते हुए दिखे होंगे, बन गए होंगे, उनको आपने देखा होगा, इस्तेमाल किया होगा। और
अभी 99 करोड़ के वो सारे काम हुए नहीं है, बल्कि आधे भी नहीं हुए हैं। अभी वो सब काम इंशाअल्लाह होने बाकी है। आप देखोगे इस शहर का नाक नक्शा हम बदल देंगे। हम आपके साथ धोखा नहीं करना चाहते कि हम कहें कि भाई हम मालेगांव को टोक्यो बना देंगे, मालेगांव को टोक्यो बना देंगे, मालेगांव को शंघाई बना देंगे, मालेगांव को जोहान्सबर्ग बना देंगे, मालेगांव को दुबई बना देंगे, मालेगांव को सऊदी जैसा, रियाद जैसा शहर बना देंगे। जो कभी नहीं होने वाला है वो काहे को तुम बोल रहे हैं? झूठ फसाद बोल करके मालेगांव की आवाम को बेवकूफ बनाना चाहते। मालेगांव के लोग बहुत समझदार हो गए। पहले कभी ऐसा था कि मालेगांव में लोगों में सियासी बेदारी नहीं थी। हम जब से सियासत में आए 2007 से, हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा ये भी रहा कि यहाँ की आवाम को सियासी शऊर मिलना चाहिए, यहाँ के आवाम में सियासी बेदारी आना चाहिए। हमारे यहाँ एक लीडर थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो हमने बचपन में उनकी तकरीर सुनी। उन्होंने कहा कि हम मालेगांव में पानी का जहाज लाए। बच्चे थे हम लोग, अब जाहिर बात है बच्चों को क्या समझता, मगर सुना है, याद है। बोले मालेगांव में पानी का जहाज लाए। किसी ने उनको कहा कि अरे यहाँ पे कोई समंदर नहीं है, दरिया नहीं है, पानी का जहाज कैसे आएगा? बोले दरिया तुम लाओगे, जहाज हम लाएंगे। इस तरह लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। अब मालेगांव की आवाम बेदार हो गई है और इस इलाके के लोग मेयर साहिबा से और मरहूम मेयर साहिब से 7.5 साल का हिसाब देंगे। 7.5 साल तुम मेयर रहे, कारपोरेशन का खजाना तुम्हारे पास रहा। तुमने अपने इलाके में जहां से तुम कारपोरेटर थे वहां आपने क्या काम किया, आपको बताना पड़ेगा। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आपसे अगर उनके ताल्लुकात हो, स्टेज पे पूछना मुनासिब नहीं है, लेकिन जब स्टेज पर आने से पहले या स्टेज से उतरने के बाद जब कहीं बैठे तो आप इनसे हिसाब पूछिए कि आज आप हमसे इलाके के लोगों से वोट मांग रहे हो, तो 7.5 साल आप मेयर रहे, 5 साल और 10 साल कारपोरेटर रहे, आपने दिया क्या हमको, क्या काम किया आप जरा बताओ तो। आप पूछो उनसे, आपको हक है पूछने का। इसलिए आज इस इलाके में जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामजद उम्मीदवार है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो कारपोरेटर बनेंगे, इसमें से रफीक टीवी वाले हैं, इसी तरह महजबीन बिन्त रफीक टीवी वाला, तहसीना नाजिम खालू, इफ्तिखार दादा और माजिद हाजी, आप इनको अपना कीमती वोट दे करके अच्छा और वार्ड नंबर 20 जिसमें अलीमुद्दीन है, तहसीना नाजिम खालू है, यास्मीन रियाज अली है, इफ्तिखार दादा है, महजबीन बिन्त रफीक अहमद है, माजिद हाजी है, ये वो लोग हैं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। आप इन्हें अपना कीमती वोट दे करके कामयाब कीजिए। हम आपसे बड़ा वादा नहीं करते कि हम आपको ताजमहल देंगे, हम आपको लाल किला देंगे, ऐसा झूठा वादा हम नहीं करते। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हमें आपकी तरफ से वोट मिले और कामयाबी मिली और अल्लाह ने अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बिठाया, हम शहर का नाक नक्शा बदल करके इस शहर में जो महरूमियां हैं उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आप अपना कीमती वोट पतन के निशान पर लगा करके दे करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों को कामयाब करें। यही मेरी आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कॉर्नर मीटिंग है
और कल खयाबान निशात चौक पर मजलिस का पहला जलसा होगा और परसों असदुद्दीन ओवैसी साहब मालेगांव तशरीफ ला रहे हैं। गालिब गुमान ये है कि बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के पास जलसा होगा। आप सभी हजरात से गुजारिश है, आप तशरीफ लाइए, दुआ पढ़ लीजिए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।